Hello class 10th. In previous class, we have learned about the image formation by concave mirror. Today we'll see the image formation by convex mirror. ठीक है। तो आप जैसे आपकी स्क्रीन पे इमेज है और आप देख रहे हैं कि इज़ आवर ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, सो जो हमारे साइज़ ऑफ द इमेज है वो क्या हमारा डिमिनिश्ड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। एंड द पोजीशन ऑफ इमेज जो बन रहा है वो एट फोकस बन रहा है। एंड इसका जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स स्क्रीन पर नहीं हम उसे उतार सकते हैं, एंड इरेक्ट इज सीधी सीधी बन रही है। ठीक है। एंड सेकंड जो इसका फिगर है वो आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हो, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखें, सेम डायग्राम बनेगा। जो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इज़ वेरी स्मॉल एंड पोजीशन बिटवीन कहाँ हो गया, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। एंड द नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें हम जो है दो ही डायग्राम पोर्ट्रे करते हैं। राइट नाउ विल सी द यूजेस ऑफ दीज मिरर्स। फर्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यूज इन टॉर्च। आप देखते हो टॉर्च का अगर आप कभी हाथ लगा के देखो तो वो बाहर उभरा हुआ दिखता है, उसका जो बाहर का जो लेंस लगा हुआ होता है, जो मिरर लगा हुआ होता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो लाइट को फैलाता है, स्कैटर करता है। यूज इन टॉर्च, कॉन्केव मिरर यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग मिरर्स। यूज बाय डेंटिस्ट, क्योंकि हर चीज़ को स्कैटर कर रहा है, बड़ी इमेज आ रही है इसमें। ठीक है। तो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। एंड लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस। लाइक दिस यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, क्योंकि हर चीज़ डिमिनिश बन रही है, छोटी बन रही है कॉन्वेक्स मिरर में एज पर दी रे डायग्राम्स। तो जो गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं, रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि पीछे से जो बस आ रही है या गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनका हमें एक छोटा रेप्लिका हमें दिखाई दे, ताकि हम अपना ट्रैफिक का जो हमारे पीछे है वो देख सकें। सो कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स because it gives erect image. It also helps driver to view the large area. ठीक है। now let's see the sign convention for reflection of by spherical mirrors. अब साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टेक पी एज द ओरिजिन डिस्टेंस मेजर के लिए। तो राइट टू द ओरिजिन जितने भी हमारे डिस्टेंस होंगे, जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ होंगी, उन सबको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अगर होंगे तो वो सब हम नेगेटिव लेंगे। एंड परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम पॉजिटिव लेंगे। एंड परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम सब नेगेटिव लेंगे। आपको यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम दिखाई भी दे रहा है कि कौन कौन से एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, कहाँ कहाँ से नेगेटिव लेंगे। जैसे एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव कहाँ लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो ड्राइव होगा फोकल लेंथ का वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f जो है वो फोकल लेंथ है, मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया। v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड u इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। और ऐसे हम f को भी एक तरह से देख सकते हैं। f क्या होता है, हमेशा r का हाफ होगा। फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस का हमारा हाफ होगा। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, उसका हाफ हमारी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ऐसे ही अगर हमें किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन या साइज़ कह लीजिए हमें निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, it is expressed as the ratio of height of the image to the height of the object, like m is equal to height of image divided by the height of object h1 upon h। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, -v/u। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास हाइट ऑफ द h1 क्या है, हमारे पास हाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट। तो आपको साइन कन्वेंशन रिमेंबर करने के लिए एक टेबल हमें दे दी गई है, क्यों, हमारे पास कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, जहाँ पर आपने देख लीजिए
कि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की जो होगी वो कॉन्केव की जो होगी ऑलवेज नेगेटिव एंड रियल होगी, एंड कॉन्वेक्स की जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेम वे ऑब्जेक्ट जो है यू जिसको हम कहेंगे, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो नेगेटिव होगा ऑलवेज बट रियल होगा, एंड कॉन्वेक्स का जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वेयर एच जो है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड एच इज़ और जो इमेज की हाइट है वो भी पॉजिटिव होगी फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव होगी फॉर द रियल images, right? So with this we end our today's lecture. Thank you very much.